कनाडा में एज अ स्टूडेंट एक्सप्लॉइटेशन से बचना चाहते हो ना, बाकी मैं आप लोगों को प्राइसेस के बारे में बता देता हूँ। बाकी आप लोगों को एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। कनाडा 2023 में आए या ना आए। अब गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो यार अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरे ऑफिस की छुट्टी होगी है और मेरे को जाना है फिजियोथेरेपिस्ट के पास अपनी टांग दिखाने के लिए, क्योंकि वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो उसके पास मेरी अपॉइंटमेंट है, तो वहाँ चलते हैं। और साथ के साथ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूंगा, जिनसे काफ़ी सारे लोगों को हेल्प होगी जो कनाडा इमिग्रेट होना चाहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ये सारी चीजें करते हैं और एक दो जगह भी जाएंगे। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले और क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन मेरे को नहीं पता क्या है, वो जैस्मिन जी ने सिलेक्ट किए और उनका बिल्कुल मैं फर्स्ट टाइम आंसर दूंगा। कुछ भी स्क्रिप्टेड या कुछ ऐसा नहीं है। तो पहले क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे खड़े होकर, क्योंकि पढ़ना है ना क्वेश्चन। तो यार सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है मिस्टर प्रभजोत सिंह जी का। उनका क्वेश्चन है कि गुरसाहिब जी, स्टूडेंट लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, फोकस्ड कैसे रहें, उस पर वीडियो बनाओ प्लीज़ एंड थैंक्स। तो वीडियो तो मैं इसके ऊपर प्रॉपर बना दूंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में आपको आंसर दे देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने फॉलो की थी वो ये थी कि यार मैं जब इंडिया से कनाडा आया था ना, तो पहले से ही डिसाइड करके आया था कि मेरा गोल क्या है, मैं कनाडा जा क्यों रहा हूँ। ठीक है, इतना सारा पैसा लगा के मैं कनाडा आ रहा हूँ, तो माइंड में ये चीज़ क्लियर थी यार उन पैसों का ना कुछ यूज़ होना चाहिए, उनसे कुछ रिटर्न निकलना चाहिए अगर मैं इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हिसाब किताब था मेरा। सिंपल केस ये था कि मैंने अपने, जैसे घोड़ा होता है ना, उसके यहाँ साइडों पे लगा होता है, ना इधर देखता है ना इधर देखता है, अपने गोल की तरफ देखता रहता है। मेरा ये हिसाब किताब था। और ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शंस वगैरह भी हुए थे, लाइक घूमना फिरना हो गया, या फिर गाड़ी खरीद लो, या फिर उल्टी सीधी चीज़ें काफ़ी सारी, मतलब बहुत सारे लोगों से मिलोगे, काफ़ी सारे लोग आपको इधर उधर भटकाने की कोशिश भी करेंगे। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, लेकिन हर बार मैं क्या करता था, अपने पेरेंट्स को याद रखता था कि हाँ भाई मेरे को अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। अगर मैं किसी गलत रास्ते पे चल लेता हूँ, मतलब उस पर निकल जाता हूँ, तो एट दी एंड मेरे पेरेंट्स को कैसा फील होगा, मैं बस वही सोचता था। उसके बाद मेरे को होता था कि नहीं यार मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। और साथ के साथ जैस्मिन जी इंडिया में थी जब मैं नया नया कनाडा आया था, उसके बाद थोड़े मतलब 1-1.5 साल बाद वो यहाँ पे आई थी। उनके साथ ऑब्वियसली मैं शुरू से अपना फ्यूचर प्लान कर रहा था। तो ये भी मैं सोचता था कि भाई जब जैस्मिन जी आएंगी और मेरे को इस सिचुएशन में देखेंगी कि मैं किस रास्ते पे निकल चुका हूँ, मैं इंडिया में कैसा था, तो उससे भी मेरे को काफ़ी डर लगता था। तो ये सारी चीज़ें मेरे को अपने ट्रैक पे वापस लेके आती थी। मैं नहीं कह रहा कि मैं कोई संत आदमी हूँ, मैं कभी भटका नहीं अपने रास्ते से, डेफिनेटली भटका, बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन पेरेंट्स हो गए, जैस्मिन जी होगी, मेरे छोटा भाई हो गया, ये सारे लोग मेरी मोटिवेशन थे और उनकी वजह से मैं सही रास्ते पे चलता रहा। हाँ जी, तो यार किचनर वाटरलू के अंदर जो ट्रैम चलता है ना, वो हमें पकड़ना है, लेकिन उसको आने में अभी 2-3 मिनट है। तो मैंने सोचा कि हम भी अपना थोड़ा सा टाइम मैनेज कर लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हर्षप्रीत सिंह जी का, फटाफट से इसका आंसर कर देते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई कनाडा के अंदर जब आप एक स्टूडेंट थे, तो आप सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो आप पगड़ी बांधते हो, अपनी सारी ग्रूमिंग वगैरह करते हो। तो जब स्टूडेंट थे तो पार्ट टाइम जॉब पे जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, अपनी पढ़ाई वगैरह करनी होती है, असाइनमेंट, क्विज़, एग्जाम्स वगैरह होते हैं, कोर्सेज करने हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप टाइम किस तरीके से निकालते थे? तो यार देखो, सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड्स के बारे में बता देता हूँ। तो वो क्या करते थे, परना बांधते थे। तो अगर आपको परना बांधना आता है तो आप वो कर सकते हो, 1-2 मिनट लगते हैं। काफ़ी सारे बच्चे यही करते हैं कनाडा के अंदर, क्योंकि उससे टाइम बचता है रिलेटिव टू पगड़ी बांधना, क्योंकि पगड़ी बांधने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। पूनी करो, फिर बांधो, फिर अपनी सेट भी करनी होती है, पानी वगैरह लगा के सिस्टम सेट होता है, तो परने में थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा। बाकी मैं अपनी बात करूं तो जब मेरी पार्ट टाइम जॉब सुबह सुबह होती थी, लाइक 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे मेरे को गैस स्टेशन पे जाना है, फिर ग्रोसरी स्टोर जाना है, तो उस केस में यार मैं कैप डाल के जाता था। ठीक है, और कॉलेज में हमेशा पगड़ी बांध के जाता था, लाइक आधा घंटा जल्दी उठ के पगड़ी बांध ली, क्योंकि यार कॉलेज में पता ही आपको क्या सिस्टम होता है, तो थोड़ा स्मार्ट बन के जाना होता है ना, मैचिंग करके। और आजकल मैं मैन बन कर लेता हूँ, क्योंकि जैस्मिन जी को कैप डालना पसंद नहीं है, तो मैं मैन बन करके बाहर चला जाता हूँ। तो जैसा बीवी कहेगी वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है ना, खाना नहीं मिलेगा या फिर बड़ी सारी दिक्कतें आ जाएंगी, तो इसलिए मैन बन कर लेता हूँ मैं। और बाकी मैं जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी मैं फॉलो करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कैप डाल ली या फिर मैन बन कर लिया तो मैं अपनी रिलीजियस वैल्यू को फॉलो नहीं करता, या फिर गलत नहीं है। मैं मानता हूँ ये चीज़ कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती है, लेकिन मैं सिख हूँ और सारी की सारी चीज़ों को फॉलो करता हूँ। तो ये सिस्टम है। बाकी अपना ट्रैम पकड़ते हैं, आ गया, फटाफट आवाज़ आ रही होगी आपको। किचनर और वाटरलू के अंदर जो ट्रैम वगैरह चलते हैं, उसके एक स्टेशन पे हम खड़े हैं। हमें पकड़नी है फेयरव्यू की तरफ जाने वाली ट्रैम, और वो अभी 8 मिनट में आएगी, ऊपर लिखा हुआ है सारा। बाकी आप लोगों को एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये वेट करने की जगह है। यहाँ पे बैठ के आप अपने ट्रैम वगैरह के लिए वेट कर सकते हो। और यहाँ पे ना ये एक बटन लगा हुआ है, पुश फॉर हीट। तो जब सर्दियाँ वगैरह होती है ना, तो इसके अंदर ऐसे हीटर वगैरह ऑन हो जाते हैं। तो ठंड ज़्यादा लग रही हो तो इसके अंदर आ जाओ, अपना थोड़ा गर्म हो जाओ, सिस्टम सेट रहेगा। बाकी गर्मियों के अंदर भी यूज़ कर सकते हो।
तो भाई यहाँ बैठ के हम आराम से अपनी सेक वगैरह ले रहे हैं और ट्रेन की वेट कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि 4 मिनट पड़े हैं तो एक और क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं, क्योंकि हम मौका नहीं छोड़ते, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है अली सैयद साहब का। उनका क्वेश्चन है, भाई जॉब के साथ क्या अपना काम भी कर सकते हैं? डेफिनेटली यार, आप कनाडा के अंदर अपना काम भी कर सकते हो जॉब के साथ। जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स जनरली ऊबर चलाते हैं, मतलब ऊबर ड्राइवर जो होते हैं वो काम करते हैं, या फिर स्किप द डिशेज हो गया, ऊबर ईट्स हो गया, मतलब फूड डिलीवरी करते हैं। और आजकल एक नई चीज़ आई है इंस्टाकार्ट, तो बेसिकली आप ग्रोसरी की भी डिलीवरी कर सकते हो, तो वो काम भी करते हैं। तो आप ये सब काम कर सकते हो। बाकी स्टूडेंट्स को आपने देखा ही है, यूट्यूब वगैरह करते हैं, या फिर आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, वो भी आप लोगों को फ्यूचर में बताऊंगा। एक सेकेंड, 2 मिनट रह गया, फटाफट से आंसर कर देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट टाइम का ये हिसाब किताब है, ठीक है। बाकी जब आप वर्क परमिट पे आ जाओगे तो भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। वर्क परमिट पे कोई बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसका मेरे को आइडिया नहीं है, जिसको पता है प्लीज़ कमेंट करके बताना। लेकिन जब आपकी पीआर वगैरह हो जाएगी ना, तो आप कनाडा के अंदर एक प्रॉपर कंपनी इनकॉर्पोरेट करा सकते हो, मतलब एक कॉर्पोरेशन बना सकते हो, और उसके बाद कोई भी बिजनेस आप करना चाहो कर सकते हो। तो बेसिकली काफ़ी सारे लोग यही करते हैं कि एक साइड हसल पकड़ते हैं, और साइड हसल ना जॉब मत करना, बिजनेस करो, ताकि आप अपने टैक्स वगैरह बचा सको और उसी में आपका फायदा होगा। तो ये सिस्टम है, तो ये हिसाब किताब होता है। तो भाई अपनी ट्रेन वगैरह आ गई है। अब इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ट्रेन में ना बटन लगा होता है, और सर्दियों में ना बटन दबाए बिना दरवाज़ा खुलता नहीं है, वो अभी आपको बताता हूँ। तो भाई ये जो ट्रेन वगैरह के दरवाजे होते हैं सर्दियों में खुलते नहीं है अपने आप। उसका रीज़न ये है कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, एवं ही बिना बात के खुलते रहेंगे तो ठंड अंदर आएगी, अंदर जो लोग बैठे हैं उनको प्रॉब्लम होगी। तो अगर किसी को बाहर निकलना है या फिर किसी को अंदर जाना है तो बटन दबाता है, दरवाज़ा खुलता है, तभी लोग अंदर या बाहर आ पाते हैं, वरना वो बंद रहता है। सिस्टम सेट रहता है, गरम गरम रहता है, मज़ा ही आ जाता है ज़िंदगी का। और ट्रेन के अंदर हमेशा वो दिल्ली मेट्रो वाली फीलिंग आती है। भाई ट्रेन से उतर के अब हमने बस पकड़नी है, तो बस स्टैंड वहाँ पे है, 2 मिनट वॉक करके तो वहाँ चलते हैं। और डिपेंड करता है बस को आने में कितना टाइम लगेगा, तो 1-2 क्वेश्चन और आंसर करने की कोशिश करते हैं। बस लेट आई तो 3-4 कर देंगे। और अभी हम खड़े ग्रैंड रिवर हॉस्पिटल के बाहर, तो यहाँ किचनर वाटरलू के अंदर बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, तो यहाँ भी आ सकते हो आप, कोई दिक्कत हो तो। अरे भाई वो सामने साइन लाल हो रखा है, जब तक वाइट नहीं होता चल नहीं सकते ना। बटन तो मैंने ये वाला दबा दिया है, लेकिन जब वाइट होगा तभी चलेंगे। देखो वाइट हो गया। क्यों? अरे कुछ नहीं होता भाई, कोई बात नहीं, कनाडा है ये, कोई और देश नहीं है जो कोई उठा के चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। हाँ जी, तो यार अगला जो क्वेश्चन है वो है अक्षत पटेल का, और फटाफट से आंसर कर देते हैं क्योंकि बस आने में 30 मिनट है। हाँ जी, तो यार अगला जो क्वेश्चन है वो है अक्षत पटेल जी का, और उनका क्वेश्चन फटाफट से आंसर कर देते हैं क्योंकि बस आने में 3 मिनट है। तो बेसिकली उनका क्वेश्चन ये है कि भी कनाडा के अंदर कोई एक्सप्लॉयटेशन वगैरह होती है स्टूडेंट्स के साथ, तो उससे कैसे बचा जाए, या फिर जब हम एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब वगैरह करेंगे तो 5 घंटे कट हो गए, 10 घंटे कब कट हो गए, हमें हफ्ते के 10 घंटे मिल रहे हैं या फिर 15 घंटे ही मिल रहे हैं, तो उस चीज़ से कैसे बचें। तो बेसिकली यार सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कनाडा में एज अ स्टूडेंट एक्सप्लॉयटेशन से बचना चाहते हो ना, तो सबसे पहली चीज़, मतलब ग्राउंड रूल मेरे हिसाब से ये है कि आपको एक कनेडियन के पास काम करना है। अगर वैसे बंदे के पास काम करोगे तो किसी ना किसी तरीके से आपको एक्सप्लॉइट किया ही जाएगा, तो अवॉइड करना उस टाइप के लोगों के पास काम करने से, कनेडियंस के पास अपना काम करना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि भी canada.ca नाम की एक वेबसाइट है, उस पर जाके आप प्रॉपर तरीके से जो भी स्टूडेंट्स के राइट्स वगैरह होते हैं उसके बारे में आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं वीडियोज़ वगैरह में नहीं बता सकता उसके बारे में, क्योंकि मैं उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं हूँ, ठीक है। तो आप उस वेबसाइट पर जाके सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आर्ट्स से रिलेटेड, तो बेसिकली अगर आप कहीं भी पार्ट टाइम जॉब करोगे, गैस स्टेशन हो गया, कोई ग्रोसरी स्टोर हो गया, या फिर कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह में कहीं भी आप काम करते हो, तो आपको अपने मैनेजर से बना के रखनी है और साथ के साथ अपना काम अच्छा करना है। जो लोग अच्छा काम करते हैं उनके आवर्स कट नहीं होते हैं जनरली देखा जाए। बाकी विंटर्स की अगर बात करें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस टाइम ठंड होती है कनाडा में, सारी चीज़ें स्लो हो जाती हैं, रुकती नहीं है, धीरे हो जाती हैं। ग्रोसरी स्टोर में लोग कम आते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनका बिजनेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो ऑब्वियसली यार वो आवर्स वगैरह कट करेंगे। तो आपको क्या करना है, विंटर शुरू होने से पहले आपको कोई ना कोई दूसरी जॉब ढूंढनी है ताकि आप अपने आवर्स वगैरह कवर कर पाओ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो मैनेजर से बना के रखो, अच्छी परफॉर्मेंस करो तो आपके आवर्स वगैरह कम नहीं होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बात करेंगे कभी फ्यूचर में, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, और भी क्वेश्चन रहते हैं। बस ने यू टर्न तो लिया था, अभी तक आई क्यों नहीं? आ गई या इट्स कमिंग ब्रो। तो भाई अपने पास बस वाला पास है, $90 पर मंथ, अनलिमिटेड ट्रैवल। तो भाई अब हम पहुंच गए बोर्डवॉक स्टेशन, तो यहाँ से वॉक करके मैं मेडिकल सेंटर जाना है, तो वहाँ चलते हैं और अपनी ट्रीटमेंट कराते हैं, और बाकी जो 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो भाई अब हम आ गए मेडिकल सेंटर, तो अंदर चलते हैं, और ऊपर अपना वो फिजियोथेरेपिस्ट का क्लिनिक है, तो अंदर चलते हैं और आप लोगों को भी थोड़ी बहुत चीज़ें बताते हैं उसके बारे में।
तो भाई ये अपना फिजियोथेरेपिस्ट का क्लिनिक, और इसको मैंने ढूंढा सिंपल गूगल सर्च से ही था। तो बेसिकली मैं गूगल पे गया, सर्च करा फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक नियर दिस पर्टिकुलर प्लेस, तो मेरे को ये मिल गए। इनके रिव्यूज़ वगैरह भी बढ़िया थे, 2-4 थे रिव्यूज़ इनके बढ़िया थे, तो ये फाइनल कर दिया मैंने। और साथ के साथ कितना खर्चा होता है और इंश्योरेंस का क्या सिस्टम है, वो यहाँ से ट्रीटमेंट कराते हैं अपनी, और फिर निकल के आप लोगों को सारी चीज़ें बताते हैं। तो भाई अपनी अपॉइंटमेंट वगैरह हो गई है। बाकी मैं आप लोगों को प्राइसेस के बारे में बता देता हूँ। तो बेसिकली जो मेरी इनिशियल असेसमेंट थी उसमें मेरे लगे थे $119, और हर एक जो भी मेरी सेटिंग होती है उसके मेरे को $70 देने पड़ते हैं। और कभी अपॉइंटमेंट मिस हो जाए और मैं कॉल वगैरह ना करूं तो उसके मेरे ये $35 चार्ज करते हैं, आधे पैसे चार्ज करते हैं अगर मैं इनको बताऊं ना कि मैं आ नहीं रहा। कैंसिल करा दो तो कोई चार्जेस नहीं होते, ठीक है। और बाकी इंश्योरेंस की बताऊँ तो जो हेल्थ कार्ड होता है हमारा, उसमें ये चीज़ कवर्ड नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस है या फिर आपका कोई एम्प्लॉयर है उसके थ्रू आपके पास इंश्योरेंस है तो ये कवर्ड हो जाता है। जनरली 80 या 90% कवर्ड रहता है। मेरा कितना होता है वो ज़रूरी नहीं है बताना, ठीक ठाक कवर हो जाता है। तो थोड़े बहुत मेरे को देने पड़ते हैं, मतलब बाद में मेरे को रिसीट देनी पड़ती है और वो मेरे को वापस आते हैं पैसे। अपफ्रंट मेरे को यहाँ पे सारे के सारे देने पड़ते हैं। कोई फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या फिर कोई क्लिनिक्स वगैरह होते हैं, उनका इंश्योरेंस कंपनी के साथ ही अपना टाइप होता है, तो आपको कुछ भी नहीं देने पड़ते, वही मतलब कैशलेस आपका हिसाब किताब हो जाता है। तो ये सिस्टम है। बाकी 1-2 क्वेश्चन हो रहते हैं, उनका नीचे जाके रिप्लाई करते हैं, और अंधेरा हो गया तो घर जाके रिप्लाई कर देंगे। चलो हाँ जी, तो यार अगला जो क्वेश्चन है वो है रुचि तिवारी जी का, और उनका क्वेश्चन है कि आई हैव अ क्वेश्चन, ओके, आई एम कमिंग टू कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट दिस ईयर, सो इज इट बेटर टू लर्न ड्राइविंग फ्रॉम इंडिया और कम देयर एंड लर्न। मतलब वो कह रही है कि भाई इंडिया में ड्राइविंग सीख के आए या फिर कनाडा आके अपनी ड्राइविंग सीखे सही तरीके से। तो बेसिकली यार अगर आपको अपनी होम कंट्री में ड्राइविंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कभी गाड़ी चलाई ही नहीं है, तो अगर इंडिया में पैसा खराब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई भाई बंधु चाचा मामा सिखाने के लिए रेडी है, थोड़ी बहुत ड्राइविंग सीख के आ जाओ कि भाई स्टीयरिंग व्हील को कैसे हैंडल करना है, गियर वगैरह कैसे चेंज करनी है, कैसे अपना ट्रैफिक वगैरह देखना है। क्योंकि वहाँ अगर आपने गाड़ी थोड़ी बहुत सीख ली ना चलाने की, भाई यहाँ से गाड़ी आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से बाइक निकल रही है, वो सब आ गई, तो यहाँ पे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा गाड़ी चलाना। लेकिन अगर आप नहीं सीख के आते, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर आते हो, आपको कुछ नहीं आता, ड्राइविंग का कुछ नहीं पता, तो दुनिया खत्म नहीं हो रही। बहुत सारे लोग आते हैं जो कि 12th के बाद आते हैं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तब भी आप सीख जाओगे। यहाँ पे $500-600 में आप प्रॉपर ड्राइविंग का कोर्स कर सकते हो। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट देंगे, आपको बढ़िया से ड्राइविंग आ जाएगी, और सर्टिफिकेट की हेल्प से आप अपनी इंश्योरेंस भी कम कर सकते हो। और फिर फाइनली 2 साल के बाद आपको फुल लाइसेंस भी मिल जाएगा आपका जी। बाकी अलग प्रोविंसेस में अलग हिसाब किताब होता है, तो ये चीज़ है। तो आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा। बाकी एक और क्वेश्चन रहता है बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो वहाँ जाके आंसर करते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी शांति है, मेडिकल क्लिनिक है ना। और हाँ यार, एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे बच्चे कॉमेंट में पता नहीं कहाँ पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे ईमेल करके पूछते रहते हैं। हॉट टॉपिक बना हुआ आजकल कि भी कनाडा 2023 में आए या ना आए। अब यार इसका आंसर मैं नहीं दे सकता, ठीक है। अगर कनाडा की वीडियोस बनाने वाले 50 व्लॉगर है ना, तो इसके ऊपर वीडियो 100 बार बन चुकी है। हर एक व्लॉगर ने 2 या 3 बार इसके ऊपर वीडियो बना दी है। तो भाई इसका सिंपल अगर आंसर दूँ ना अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अब मेरे को जितना पता है उस हिसाब से, अगर आप कनाडा आके मेहनत करने के लिए रेडी हो तो 2023, 2024, 2025, 2030 जब भी आओगे बढ़िया हिसाब किताब हो जाएगा। अगर यहाँ पे आके आप मेहनत नहीं करोगे ना, अपना फोकस सही नहीं रखोगे, तो जब मर्जी आ जाओ, 2018 में भी आते, 2016 में भी आते, तब भी कुछ ना होता, 2025, 26, 27 जब मर्जी आ जाओ, कुछ नहीं होगा। मेन है मेहनत, फोकस, डिटर्मिनेशन, ये चीज़ें होंगी तो भाई कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US, इंडिया, पाकिस्तान, हर जगह आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये मेरा मानना है, बाकी किसी और का मानना कुछ और हो सकता है। तो यार यही था अपना ज़रूरी क्वेश्चन कि 2023 में आए या ना आए, तो आपको मैंने समझा दिया है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आप लोगों को ये छोटा सा अजीब सा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हो रहा है कमेंट वगैरह कर दिया करो। बाकी हाँ, एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग मेरे साथ कॉल वगैरह बुक करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर क्लिक करके मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो। आराम से वीडियो कॉल पर बातचीत करेंगे, जो आपके डाउट्स हैं, जो भी आप पूछना चाहते हो अपने हिसाब से, उसके बारे में प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। 45 मिनट से 1 घंटा तो सिस्टम सेट रहेगा, तो कॉल बुक कर सकते हो। जो बाकी अपनी चलते हैं, घर चलते हैं, खाना वाना खाते हैं।